उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से उत्तराखंड एक सबसे सुंदर राज्यों में से एक है और इसे देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ पर देवों का जन्म हुआ था। तो आज के दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। जिन चीज़ों को लेकर उत्तराखंड की आज स्थापना हुई थी वो मूलभूत सुविधाएं, यहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश है और जो सांस्कृतिक एक धरोहर है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ के लोगों को एक अलग राज्य की ज़रूरत महसूस हुई, जिसको लेकर लोगों ने आंदोलन किए। आपको ये बता दें कि यहाँ की सरकारों ने, जो तत्कालीन सरकारें थी, उन्होंने उत्तराखंड राज्य हमें भेंट स्वरूप नहीं दिया है। इसके लिए कई आंदोलन करने पड़े थे और कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन अनशन करके आज के दिन उत्तराखंड को एक अलग राज्य दिलवाने के कड़े संघर्ष किए हैं। तो उसी के सिलसिले में आज हम हल्द्वानी में अलग अलग व्यापारियों से, जो यहाँ पर कई सालों से व्यापार करते आए हैं और यहाँ के विकास कार्यों पर जो बदलाव हुए हैं उन पर नज़र रखते हुए आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और कई नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के समक्ष रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी सरकारों में कितना काम हुआ है और कितने कार्य किए गए। तो आज उत्तराखंड को 21 साल हो जाते हैं उसकी स्थापना हुए। तो आज हम व्यापारियों के पास पहुँचे हैं उनसे जानने के लिए कि यहाँ पर स्थापना दिवस के बाद से उत्तराखंड में कितना यहाँ पे बदलाव आया है, कितनी सुविधाएं लोगों को पहुँची है, कितना आपने देखा है बदलाव उत्तराखंड में आते हुए, इसके बारे में। सर्वप्रथम उत्तराखंड की समस्त जनता को राज्य स्थापना 21वें दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा कि कितना बदलाव, डेफिनेटली ये आप तय मान के चलिए कि जब एक बड़ा परिवेश होता है और उसके बाद एक छोटा परिवेश में एक जन्म होता है तो स्वाभाविक है जब छोटा परिवार होगा तो उसमें छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान जाएगा। और ऑब्वियसली जब अपनी यहाँ गवर्नमेंट हुई है, बनी है जब से, तो डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस आए हैं और बदलाव यहाँ पर महसूस हुआ है। और लोगों की जो बारीकियाँ, जो आवश्यकताएँ थी, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को सरकारों ने पूरा करने का भरसक प्रयास किया गया है। तो सर, आपका कहना है कि आपने जब तब भी देखा है जब उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड एक अलग राज्य नहीं था, तो तब से अब में क्या डिफरेंसेस देखने को मिला है, रोज़गार में हो या फिर दुर्गम क्षेत्र में कितनी सुविधाएं, उसके बारे में? देख लिए, इस जो आपने ये वाला विषय बताया कि दुर्गम क्षेत्र, इसमें मेरा कहना है कि अपना जो दुर्गम क्षेत्र बोखालकांडा के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे वो बेताल घाट का हो, तो यहाँ पर जो भी क्षेत्र प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने प्रयास तो किए हैं, लेकिन जो प्रयास जब धरातल पे होने चाहिए वो अभी दिखते नहीं है। वहाँ पर अभी वही विसंगतियाँ और वही चीज़ें, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो वहाँ पर 4 जने उनको नीचे से गांव से लेके पगडंडियों के सारे रोड पे लेके आते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि उत्तराखंड का एक ये दूसरा पहलू है जो कि नहीं होना चाहिए और इसमें अत्यंत सुधार की आवश्यकता है। अब जब उत्तर प्रदेश होता था तो कितनी चीज़ें ऐसी होती थी कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर राजधानी में ये दिखाया जाता था कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट धरातल पर नहीं होता था। एक किस्सा है कि जैसे कि तालाब को पहले सैंक्शन हुआ, तालाब की फाइल बनी और उसके बाद उस तालाब कागज़ों में आ गया। उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा शो किया गया कि ये तालाब यहाँ के लिए हानिकारक है, इसमें ये यहाँ नुकसान बचा रहा, तो उसको भरपाई के लिए, मतलब इस तरह से यहाँ का शोषण किया गया। लेकिन जब धरातल पर जब यहाँ चीज़ होती है, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के अपने जनप्रतिनिधि, अगर कोई काम होगा तो सम्मुख जनता भी उसके सामने होगी। और उत्तराखंड की तो देवतुल्य जो जनता है वो बहुत जागरूक जनता है और किसी भी चीज़ में बहुत उनका क्रिया और प्रतिक्रिया देखने को स्वाभाविक मिलती है यहाँ पर। तो चलिए, तो इनका कहना है कि उत्तराखंड बनाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो कार्य किए जा रहे थे सरकारों के द्वारा, पेपरों में दिखाए जा रहे थे, वो धरातल में नहीं पहुँच रहे थे। और भी लोगों से हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे आज इस राज्य स्थापना दिवस में व्यापारियों और लोगों का क्या कहना है। उत्तराखंड का स्थापना जब से हुई है उसके बाद से क्या यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिली हैं, उसके बारे में? उत्तराखंड की स्थापना से पूर्व जब उत्तर प्रदेश था तो उस समय यहाँ पर बिजली की बहुत भारी किल्लत थी। तो उसमें हम लोग व्यापार मंडल जो है इस किल्लत को लेके हमेशा आंदोलन भी करता था और काफ़ी हम लोगों ने जद्दोजहद की। यहाँ पर यूपी से जो भी मंत्री आते थे उनका हम घेराव करते थे। उस समय बड़ी दिक्कत थी और दिन में कई बार विद्युत बाधा होती थी और 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे विद्युत आती नहीं, बिजली की कोई सप्लाई नहीं हो पाती थी। लेकिन
उत्तराखंड राज्य बनने के बाद एक फ़ायदा तो यहाँ की जनता को, यहाँ के व्यापारियों को हुआ है कि बिजली की किल्लत जो थी, जिससे किल्लत होने से यहाँ के व्यापार उद्योग धंधों पर विपरीत असर पड़ रहा था, उनको प्रगति नहीं मिल पा रही थी, तो वो किल्लत ख़त्म हो गई। और अब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो है सबसे बड़ा फ़ायदा जो यहाँ के व्यापारी और उत्तराखंड की जनता को हुआ है कि बिजली की किल्लत दूर हो गई है, और उससे जो व्यापार और उद्योग धंधों में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और विद्यार्थियों की पढ़ाई में रोज़ाना व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, वो दूर हो गया। सरकार की तरफ से जो है इन फल उद्योग और औषधि उद्योग, इन पर कोई प्रगति देखने को नज़र नहीं आई। और हमारे उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय इलाकों के लोग जो हैं, वहाँ की युवा पीढ़ी जो है अपने रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जा रही है। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ फल और औषधि जड़ी बूटियों से संबंधित पहाड़ में उद्योग स्थापित होते, ताकि वो युवा पीढ़ी उस ओर आकर्षित होती और उन्हें अपनी रोजी रोटी का जरिया प्राप्त होता। कि लगभग 2.5 वर्ष से जो है व्यापार काफ़ी धीमी गति में चल रहा है, क्योंकि नोटबंदी और कोरोना की वजह से तभी से व्यापार बहुत डाउन हो गया है। व्यापारियों को अपने कारोबार करने में भारी दिक्कत और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को कम से कम व्यापार और छोटे उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से कोई प्रोत्साहित योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि उत्तराखंड राज्य में व्यापार पूर्व की भांति गति प्रदान कर सके। तो इनका कहना है कि व्यापार मंडल का सबसे पहले तो बिजली की किल्लत को दूर करने में एक अहम भूमिका रही है आंदोलन में, और दूसरी बात कि यहाँ रोज़गार जिन क्षेत्रों में उत्पन्न किया जा सकता है, सरकार को उन चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए और लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर आज क्या बदलाव लोगों को देखने को मिलते हैं। सरकारें तो बदली मगर चीज़ें अभी भी वैसी हैं, रोज़गार अभी भी युवाओं के पास कम है, तो उसके बारे में नहीं, देखिए, राज्य की स्थापना के बाद से लेके अब तक मेरे हिसाब से राज्य ने उन्नति भी बहुत करी है, और हमारे सामने ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनका हमें जल्दी से निष्कर्ष निकालना अथवा उसका एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। और पहली सरकार जो बनी उसमें पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, सौभाग्य था हमारे प्रदेश का, और इतनी भारी तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री लगी, रोज़गार के अनेकों साधन और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, तो एक अच्छी शुरुआत राज्य ने करी। उसके बाद भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने प्रयास करे। अगर मैं कांग्रेस की विशेषतम बात करूं, कांग्रेस की जब दोबारा सरकार आई उस समय आपदा आ गई थी। आपदा के बाद जो धाम थे हमारे केदारनाथ, वहाँ पे जो जिस प्रकार से पुनर्निर्माण हुआ, पुनर्वास हुआ, लोगों का जो विस्थापित हो गए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी हुए हैं। और सामाजिक आर्थिक पेंशनें जो हमारी सरकारों में दी गई लोगों को, वो भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से एक मददगार साबित हुई। लेकिन फिर भी जो राज्य आंदोलनकारी हैं, एक तो उनके प्रति आज हमें उन सबको याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और जो त्याग बलिदान और जिन लोगों ने संघर्ष करके इस राज्य को बनवाया। अभी भी जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें बुनियादी सुविधाएं अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नहीं बन पाई। जब उत्तराखंड बना था तो इसी वजह से बना था कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दुर्गम क्षेत्रों में वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। तो 21 सालों में अभी तक वो सुविधाएं नहीं मिलना, ये दोनों सरकार की एक तरह से कमज़ोरी को दर्शाता है। तो जी, मैं अगर ये कह दूं कि सारे दुर्गम क्षेत्रों में सारी सुख सुविधाएँ आ चुकी हैं तो ये गलत बात होगी। मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हुई, पहाड़ में भी हुई, कांग्रेस की सरकारों में भी हुई, पंडित तिवारी जी ने यहाँ सुशीला तिवारी यहाँ बनाया। लेकिन असली बात यह है कि अगर देखा जाए पिछले 1-2 साल की अगर आप खबरें पढ़ें तो कई महिलाएं प्रसव में अपनी जान गंवा चुकी हैं, आते आते हल्द्वानी तक। तो या तो फिर अस्पताल की कमी रही या डॉक्टर की कमी रही, कहीं ना कहीं पे ये नहीं रहा कि एक नियोजित तरीके से ये व्यवस्था बन पाए, ये सत्य है। और जहाँ तक शिक्षा की मैं बात करूँ, शिक्षा में भी हमें जितना आगे बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से होनहार हमारे जो बच्चे हैं, जो उस प्रकार की शिक्षा उन्हें प्राप्ति होनी चाहिए थी, उस शिक्षा प्राप्ति में उतना हम कद नहीं ला पाए जितना लाना चाहिए था। ये वास्तविकताएं हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस की जब भी सरकार रही, व्यवस्थाओं में हमेशा सुधार रहा, रोज़गार के अवसर हमेशा बढ़ते रहे, शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष फोकस रहा, और अगर निर्माण में
राज्य जब बन गया उसके बाद राज्य के निर्माण में अगर योगदान किसी ने करा है तो कांग्रेस के लोगों ने करा है। ज़्यादा जो राज्य आंदोलनकारी अगर आप वो देखेंगे वो भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग हैं। पलायन के बारे में क्या कहना है कि अभी भी जो है रोज़गार गांव में कोई नहीं है, तो उसके लिए युवा जो है पलायन करते हुए शहर की तरफ आ रहा है और गांव जो है नहीं, देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि 2017 के बाद पहली बारी उत्तराखंड में किसानों ने आत्महत्या करी और एक किसान के गांव यहाँ पे दुदली गांव है, मैं भी वहाँ पे गया था, मेरे को मेरी माताजी ने वहाँ भेजा था। ओलावृष्टि हुई थी तो उसकी फसल नष्ट हो गई, उसने ऋण ले रखा था, उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। नौजवान साथी था और काश्तकार भाई था और उसने अपनी जान ले ली। तो उनके माता पिता के पास जब मैं पहुँचा, दुख मेरे को इस विषय में हुआ कि कोई भी सरकारी मशीनरी या अथवा वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाया था और हम लोग विपक्ष में रहते हुए वहाँ पे पहुँचे। बाकी जितने यहाँ पे काश्तकारों ने आत्महत्या करी वहाँ पे हमारे लोग पहले पहुँचे, हमारी मदद पहले पहुँची। सरकार ने तो मानने से ही मना कर दिया कि आत्महत्या हुई। तो ऐसी निरंकुशता भी अच्छी चीज़ नहीं है और पलायन हमें रोकना है तो वाकई में जो अवसर हैं, जो रोज़गार के स्वरोज़गार के जो साधन हैं उनको हमें पहाड़ों में बढ़ाना पड़ेगा। सर और एक और सवाल है आपदाओं को लेकर कि जो अभी आपदा आई है तो उसमें पौड़ी का ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे मीटेरोलॉजिकल इक्विपमेंट्स ही नहीं हैं, मतलब वो लोग इसको लेकर उठा रहे हैं मुद्दा कि वहाँ पे जो मेन इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये बारिश को मापने वाले इक्विपमेंट्स तक नहीं हैं। और बात करें गर्जिया की तो हाल ही में आई आपदा में वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। प्लस जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो उन्होंने वहाँ पे एम्बैंकमेंट, पुजारी जी का कहना है कि वहाँ पे एम्बैंकमेंट नहीं बनाया गया, तो उसके बारे में आप? नहीं, देखिए बिल्कुल क्योंकि अगर आप देखें उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, उत्तराखंड के जो पहाड़ के भी गांव हैं या फिर अथवा जहां आबादी घनी है, ये सब ऐसी जगह हैं जो नदी के हमेशा किनारे हैं। जो भी यहाँ पे अगर आप देखें, अगर भौगोलिक स्थिति देखें, अगर आप आबादी देखें और जिस प्रकार से अनियोजित विकास उत्तराखंड में हो रहा है, चाहे मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, चाहे मैं रोडों की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो एक अनियोजित संतुलित विकास पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अवश्य इस पे विचार होना चाहिए। आपदा मंत्रालय भी है, आपदा बोर्ड भी है, मतलब ये सारे लोग व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन हाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इसकी बहुत आवश्यकता है। सेंसिटिव जोन्स जो हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है जब सरकारें आती हैं तो वो उतना गौर नहीं फरमाती। जो प्राइवेट जो लोग होते हैं वो PILs के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हाई कोर्ट से सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर कराते हैं। तो सरकार को संवेदनशील अथवा जो गैर संवेदनशील जोन्स हैं जहाँ पे आप खुली छूट दे सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यहाँ पे आप करिए, खूब काम करिए और ये जो क्षेत्र है इनमें हमें काम थामना है, रोकना पड़ेगा। नियोजन की मैं बात करना चाह रहा हूँ। नियोजन में कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से हम नहीं कर पाए हैं वो कार्य और इसमें आगे हमें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि वैसे भी हम जोन 4 में आते हैं। अगर हम सिस्मिक एक्टिविटी की बात करें या अर्थक्वेक आने की बहुत भारी संभावना रहती है। उसके साथ ही साथ नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये जो बेमौसम बारिश हो जाए, इस बारी सबके पास अर्ली वार्निंग थी कि ये बारिश आएगी, फिर भी क्यों नहीं वो गांव इस सरकार ने इवैक्यूएट कराया, वहाँ के लोग को क्यों नहीं वहाँ से हटाया। जान माल के इतना नुकसान हुआ। नैनीताल ज़िले में आधिकारिक घोषणा जो है 30 लोगों ने अपनी जान खोई और कितने घर बह गए, घरों में दरारें आ गई। उनके मानकों में सुधार चाहिए। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि आपका लिंटर जब तक नहीं गिर जाता, छत जब तक नहीं गिर जाती, आप मुआवजे के हकदार नहीं हैं। लेकिन जैसे आपने कहा सुरक्षा दीवार टूट गई, घर में दरार आ गई, तो क्यों नहीं मुआवजा देती है सरकार। तो ये मानकों में सुधार लाने की ज़रूरत है। जो पुजारी जी कह रहे हैं, अवश्य अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात में सत्यता होगी। इसमें सुधार ही लाया जा सकता है। अब जो हो गया उसमें जो अच्छा है वो सबके सामने है और जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, इस पे जो लोग आने वाले हैं उन्हें गहरा विचार करना पड़ेगा। तो आज राज्य स्थापना दिवस पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विकास हुआ भी है। तो इसी कड़ी में हम आपको आगे लेकर चलते रहेंगे। उत्तराखंड के 21वें राज्य स्थापना दिवस के दिन हम सभी के पास पहुंच रहे हैं, व्यापारियों के पास पहुंचे और आपको दिखाया कि उनका क्या कहना है, क्या बदलाव आज के दिन लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी के श्रृंखला में हम जनप्रतिनिधियों के पास भी पहुंचे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम भाजपा के जनप्रतिनिधि सर के पास भी पहुंचे। तो सर, आज के दिन क्या भाजपा सरकार आपकी सरकार है, तो यहाँ पे
पे क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड की जो जनता है उनको उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या विकास कार्यों का। मैं सबसे पहले राज्य स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन सभी शहीदों को उनको नमन करता हूं, भावपूर्ण स्मृति करता हूं कि उन्होंने इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी जीवन को इस प्रदेश के संघर्ष में लील दिया। साथ ही उन सब आंदोलनकारियों को भी नमन और प्रणाम करता हूं। निश्चित तौर पर जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो हम सांस्कृतिक और भौगोलिक विकास के लिए इस उत्तराखंड राज्य की कल्पना करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आज उन्हें नमन भी करना चाहता हूं परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने यह उत्तराखंड राज्य हम सब लोगों को दिया। और मैं यह कह सकता हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद हम लोग निरंतर प्रगति के पथ पर हैं और इस प्रगति के पथ पर आज देखने को भी मिलता है कि यहाँ पर की रोड, यहाँ की बिजली, यहाँ पर औद्योगिकरण सब बहुत तेज़ी से बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है, इस देश का अग्रणी प्रदेश बनाना चाहती है। और मैं कह सकता हूँ काफ़ी हद तक हम लोग उस सपने की ओर को आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जो चीज़ें रहती हैं हम उसकी ओर को भी बढ़ेंगे। सर, तो वही जो आंदोलनकारी हैं वो आज भी उनका कहना है कई चीज़ें हैं जो आज उत्तराखंड ने नहीं पाई हैं, जो बहुत सी चीज़ें हैं, रोज़गार है, यहाँ पे दुर्गम क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं, उनका कहना है। मैंने कहा कि अभी हमने काफ़ी कुछ करा, अभी काफ़ी कुछ शेष रहा है। जो शेष रहा है उसको भी हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा दुर्गम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अटल जी ने जो एक सपना देखा था, गांव-गांव तक जो रोड पहुंचाई थी, और आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी सपने को पूरा करते हुए गांव-गांव तक, पहाड़ों तक, दुर्गम पहाड़ों तक रोड बन रही है, पहुंच रही है। आप भी लोग लगातार देखते हैं, कवर करते हैं और बताते हैं। रोजगार का है, रोजगार के लिए भी जो वर्तमान की हमारी बहुत ही युवा मुख्यमंत्री और बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। आपने देखा होगा जब से ये आए हैं लगातार रोजगारों का सृजन कर रहे हैं। रोज़ नई वैकेंसीज अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से आप और हम पढ़ते हैं। आज जैसे हम 21वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन में जुड़ने के वजह से ये आंदोलन सफल हुआ है और उत्तराखंड को ये आज अपना राज्य मिला है। तो कई ऐसे उपनल कर्मचारी हैं जो यहीं पे अपना धरना दे रहे हैं, उसके बारे में मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उत्तराखंड के आंदोलन में जैसे मैंने भी जिक्र करा, हमारी माताओं का, बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। हम देखते थे जब पुलिस आती थी तो माताएं हमारी आगे खड़ी हो जाती थीं ताकि हमारे भाइयों की, हमारे बेटों की गिरफ्तारी ना हो के पुलिस वालों से संघर्ष करती हुई नजर आती थी। इसी प्रकार हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने भी बहुत सहयोग दिया। जब ऑफिस बंद होने की बात आती थी वो अपनी नौकरी दांव लगाकर भी ऑफिसों को छुट्टी कर लेते थे। इस उत्तराखंड में उनका भी बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। अभी आपने उपनल कर्मचारियों की बात कही है, वो हमारे ही भाई हैं और सरकार बड़ी गंभीरतापूर्वक उनकी समस्याओं पर विचार कर रही है। नियम, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से जो भी उनकी मदद होगी, मैं आग्रह भी करना चाहता हूं सरकार से कि उनकी यथाशीघ्र और अत्यधिक जितनी मदद हो सकती है उतनी करनी चाहिए। आज सबसे पहले हम वीर उत्तराखंड के वीर शहीदों को आज नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपनी शहादत दी और अपने जीवन त्याग दिया। तो ऐसे वीर शहीदों को आज हम नमन और श्रद्धांजलि देते हुए, जो उत्तराखंड के लोगों ने परिकल्पना करी थी उत्तराखंड राज्य बनेगा तो एक खुशहाल राज्य होगा, देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है इसको, तो यहाँ से पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा और खुशहाल उत्तराखंड की परिकल्पना की थी। लेकिन आज 21 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी सिर्फ जो है पलायन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और जो हमारे सपने थे, जो परिकल्पना करी थी उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने, वो आज भी अपूर्ण है। तो इसके लिए वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, जिस तरह से कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद किया गया और सिर्फ एक इवेंट बन के रह गई ये सरकार। आज भी
21 वर्ष होने पे ये 7 दिन का त्यौहार मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा आपने क्या कर दिया कि 7 दिन का त्यौहार मना रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ गई, पलायन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और आपदा ही आपदा आ रही है जिसको आप कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इवेंट भर बनकर रह गई है ये सरकार और जनता इनसे जवाब मांगती है आज स्थापना दिवस के दिन। उत्तराखंड जो है एक पर्यटक प्रिय प्रदेश है, तो यहाँ पे पर्यटन में गर्जिया जैसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक जाते हैं, तो वहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ है। तो जब बारिश की ये फोरकास्ट हो गया था, उसके बावजूद वहाँ के लोगों को इतना कुछ सहना पड़ा है, उनको इवैक्यूएट क्यों नहीं कराया गया, इसके बारे में सरकार? देखिए, जानकारी तो अखबारों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ये पहले ही हो चुकी थी कि बारिश की संभावनाएं हैं और बारिश ही नहीं, एक प्राकृतिक आपदा की आशंका, ऐसी आशंका मीडिया के द्वारा भी ये संचालित की गई थी पहले से ही। और उसके अलावा सरकार ने भी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की थी। देखिए, जब आपदा आती है तो ये बता के नहीं आती कि वो किस रूप में आएगी और कितनी विकराल होगी, और उस विकराल के रूप में हम देख सकते हैं गर्जिया मंदिर की सीढ़ियों तक भी पानी आ गया। जैसा आपने देखा होगा पिछले 10-20 सालों में ऐसा इतना पानी कभी आया नहीं था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भविष्य के गर्त में होती हैं जिसका किसी को। तो अभी सरकार उन लोगों के लिए क्या कर रही है जिनको नुकसान झेलना पड़ा है, उन लोगों के लिए वहाँ पे? सरकार अभी राहत कार्यों में लगी है, जगह जगह राहत के माध्यम से, और शासन द्वारा जो है प्रत्येक मकान, जहाँ जहाँ मकान ध्वस्त हुए हैं या जहाँ पर लोगों की खेत को नुकसान हुआ है, वहाँ मुआवजा के रूप में सरकार उन परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। तो आज राज्य स्थापना दिवस के दिन हमने कई व्यापारियों से भी बात किया जो इतने सालों से ये हैं, अपना व्यापार देख रहे हैं, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो व्यापार में इस वक्त कोरोना काल के दौरान व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उसके चलते भी कई कारोबार इस वक्त ठप पड़े हैं, तो उसके बारे में सरकार? देखिए, सरकार तो पहले भी इस विषय को लेकर गंभीर थी और आज भी गंभीर है, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें, मैंने कहा ना, भविष्य के गर्त में कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसका जानकारी किसी को होती नहीं है। देखिए, कोरोना जैसी महामारी के बारे में किसी को आकलन था ही नहीं, और ऐसा नहीं कि कोई हमारे देश के अंदर ये हुआ, ये संपूर्ण विश्व में हुआ है। तो इस विषय में क्या है कि मैं बहुत अधिक इसलिए नहीं कह पाऊँगा क्योंकि एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र की समस्या होती तो उसमें कहते, ये संपूर्ण विश्व की समस्या है और इस समय पूरा विश्व इस मार को झेल रहा है और धीरे धीरे उभर कर आएगा। भारत तो उभर कर आ रहा है, विश्व भी उभर कर आएगा, और जो छोटे कारोबारी हैं ये भी धीरे धीरे उभर कर आएंगे। सरकार इनके लिए भिन्न भिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। तो आज राज्य स्थापना दिवस पर हमने व्यापारियों से बात करके आपको दिखाया और कि क्या बदलाव उत्तराखंड में एक राज्य बनने के बाद आया है और किन कार्यों के लिए आंदोलनकारी लड़े थे और उत्तराखंड को एक अलग राज्य दिलाया था, किन मूलभूत सुविधाओं को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाना था। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने अलग अलग नेताओं से भी बात करी, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से भी बात करी और जाना कि उनकी सरकार के समय किन व्यवस्थाओं को यहाँ पर धरातल तक पहुँचाया गया। कहा जाता है कि उत्तराखंड राज्य बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार उस वक्त जो भी काम कर रही थी वो धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा था, मगर आज के दिन भी कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर वो काम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उसी से जुड़े सवाल आज के जो सरकारी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, उन्हीं सवालों को हम जनप्रतिनिधि के पास लेकर पहुंचे, जिन्होंने जवाब दिया। उनका कहना है कि अलग अलग सरकारों के तौर पर उन्होंने अपने कार्य तो किए हैं, हालांकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर विकास कार्य करने ज़रूरी हैं और करने अभी बाकी है। तो आज की ये रिपोर्ट राज्य स्थापना दिवस पर हम दिखा रहे थे आपको JJN न्यूज़ पर। आप देखते रहिए बाकी की खबरों के लिए JJN न्यूज़। नमस्कार।